सभी लोग बैठेंगे। सबने वर्क कंप्लीट कर लिया? सभी ने वर्क कंप्लीट कर लिया? बस एक बार यस बोलिए। यस मैम। ओके, चलो ठीक है। चलो आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कल हम लोग ने पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, लगभग ये सब देख लिया हम लोग ने। कुछ चीज़ें थी ये देख लेते हैं, थोड़ा सा बैक लिया हमने। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन, प्रवर्तक महर्षि बादरायण, वेद व्यास जी। पर्यायवाची नाम क्या है उत्तर मीमांसा के? वेदांत दर्शन, ब्रह्म मीमांसा, उपनिषद, ठीक, मोक्ष ग्रंथ। फिर ग्रंथ जो है ब्रह्मसूत्र वेद व्यास कृत है, वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, ये क्या है? वेदांत के 3 मूल आधार हैं। वेदांत के आधार या वेदांत के 3 मूल आधार क्या हैं हमारे? अगर 3 पूछे जाएंगे, प्रस्थानत्रय क्या है? वेदांत का मूल आधार है, ठीक। जहाँ अपना सिलेबस है वहाँ लिखना चाहे लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो हमारा वेदांत का आधार है वो क्या है हमारे? जीव, जगत और ईश्वर। वेद, या आपसे पूछा जाए वेदांत क्या है, किसका समन्वय है? तो जीव, जगत और ईश्वर का। वेदांत के 3 मूल आधार या प्रस्थानत्रय क्या है? वेदांत का मूल आधार है। फिर वेदांत का सार क्या है? धर्मो रक्षति, रक्षुदा मीन्स की रक्षा करे या धर्म हमारी रक्षा करता है। और सामान्य शब्दों में ले तो हम दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए पसंद हो। ये क्या है? पूरे वेदों का या उपनिषद का एक तरह से सार है। फिर स्वरूप क्या है इसका? ज्ञान कांड की व्याख्या है। जो पूर्व मीमांसा थी वहाँ किसकी व्याख्या थी? कर्म कांड की। यहाँ किसकी व्याख्या है? ज्ञान कांड की। तो जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो यहाँ पर ज्ञान कांड में कौन सा पुरुषार्थ आ जाएगा? मोक्ष आ जाएगा। और उसके पहले जो धर्म, अर्थ, काम की बात हो रही है वो सब कहाँ है हमारे? वो सब के सब हमारे कर्मकांड या वेदों का पार्ट होगा, या वेदों का शुरुआत का पार्ट होगा। फिर इसके बाद नीचे देखना है ब्रह्म, आत्मा, जगत, जीव और मोक्ष का तत्व मीमांसक विश्लेषण है। हम लोगों ने वेदांत का जो देखा था कि वेदांत क्या है, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है वेदांत में? कि जीव है वेदांत में, जीव हम सभी हो गए, जगत जिसके अंदर हम लोग हैं, फिर उसके बाद क्या? ईश्वर। तो बस 3 चीज़ों से ही पूरी सृष्टि, ईश्वर, ब्रह्मा, जो कुछ भी है सब इसी के अंदर, इसके बाहर कुछ भी नहीं है हमारा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा? वेदांत जो हमारा है कि उसमें किसको इंक्लूड किया गया वेदांत के अंदर? ब्रह्म को, आत्मा को, जगत को, जीव और मोक्ष का तत्व मीमांसक विश्लेषण है। अब यहाँ पर इनको यही हमको कल बोला था हमने कि कल एक बार इसका रिवीजन लेंगे डीप में। ब्रह्म, आत्मा, जगत, जीव, एक बार अपना पेन पेपर उठाइए, वहाँ पर नोट करिए। इसको करवाया भी है, रिवीजन में ले रहे हैं इसको सिर्फ। यहाँ पर ब्रह्म और आत्मा क्या है? जब पूरे एक ब्रह्मांडी चेतना की बात होगी, पूरे ब्रह्म की बात होगी, तो क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो पूर्ण चेतना है वो क्या है हमारी? ब्रह्म है, ठीक है। ये ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी, ब्रह्म के द्वारा उत्पत्ति हो रही है। तो इसलिए ब्रह्म क्या है? एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, एक सार्वभौमिक चेतना है। फिर ये जो ब्रह्म है, और यही ब्रह्म ईश्वर भी है, ठीक है। यही ब्रह्म ईश्वर भी है, इसी को संज्ञा दी जा रही है। फिर अब जो ब्रह्म है, अब मान लो कि हमारे अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर है। अभी आत्मा ने शरीर ग्रहण नहीं किया है, लेकिन आत्मा शरीर ग्रहण करने से पहले जितनी भी अलग अलग इंडिविजुअल व्यक्तिगत आत्माएं होंगी, तो वही क्या है? ब्रह्म की चेतना का अंश है। यूनिवर्सल आत्मा, यूनिवर्सल जो ब्रह्म है या चेतना है, ब्रह्म को यूनिवर्सल चेतना, वो कॉन्शियसनेस चेतना बोला जाता है, सार्वभौमिक चेतना। तो जो ब्रह्म की एनर्जी है वो एक साथ होगी तो सिंगल ब्रह्म होगा। और जब लोगों में जो हमारे अंदर आत्मा है, ये आत्मा शरीर ग्रहण करने से पहले व्यक्तिगत हो गई, तो वही जो एक सार्वभौमिक चेतना है उसका अंश आत्मा हो गई, ठीक।
सार्वभौमिक एक पूर्ण एनर्जी है, उससे जितने भी हम मान लो 8 अरब लोग हैं इस संसार में, मनुष्य लोग हैं, तो जो 8 अरब हैं तो कितनी आत्माएं हो गई? 8 अरब हो गई। ठीक, अब यदि वो शरीर ग्रहण करने से पहले उनको अलग देखें तो वो 8 अरब हैं। अब उन 8 अरब लोगों ने क्या किया है? शरीर ग्रहण कर लिया। अब इनको क्या बोलेंगे? जीवात्मा बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? जीवात्मा बोलेंगे। पहले ब्रह्म, फिर आत्मा, फिर जब वो जीव के अंदर प्रवेश कर गई तो जीवात्मा। ठीक, और जो ये आत्मा, जीवात्मा, ये सब कुछ घटना कहाँ घटित हो रही है? जगत के अंदर, संसार के अंदर। ठीक है, अब जो जगत में जो जीव है जिसके अंदर आत्मा प्रवेश कर गई है, इसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, मीन्स सदैव आनंद और शांति की प्राप्ति। कहीं पर भी जितने हमारे मनुष्य जो भी ग्रंथ हो पौराणिक, कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य का जन्म खाने पीने रहने कुछ लेने पाने इनके लिए हुआ। केवल और केवल वन में क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? सामान्य भाषा में सदैव आनंदित रहना और शांतिपूर्ण स्थिति में जीना। अब इसमें हमारे पास साधन हैं नहीं हैं, सुविधाएं हैं नहीं हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि सभी चीज़ों का जो आनंद का जो स्रोत है वो क्या है? वो स्वयं हम हैं। आनंद का स्रोत क्या है? स्वयं हम हैं। अब यही उत्तर मीमांसा में ही जो 4 हमारे महावाक्य थे, किसको किसको याद है जो 4 महावाक्य हम लोग ने पढ़े थे? वो यही कनेक्ट करेंगे। पहले तो इनका हम लोग ने देख लिया कि ब्रह्म, आत्मा, जगत, जीव, ये सभी हो गए। अब देखते हैं यहीं पर जो हमारे 4 क्या हैं? महावाक्य हैं। 4 महावाक्य हमारे कौन कौन से हैं? पहला, अब ये 4 महावाक्य आए कहाँ से हैं? क्योंकि वेदांत की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। जब जितने हमारे कहते हैं ऋषि जन हैं, उनको क्या बोला जाता है? साइंटिफिक रिसर्चर बोला जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कारक बोला जाता है, या अनुसंधानकर्ता बोला जाता है। तो इन्होंने किस पर रिसर्च की है? पूरी सृष्टि के रहस्य को जानने की रिसर्च की है कि फूलों का रंग अलग अलग क्यों है, ठीक, पत्तियों का रंग अलग अलग क्यों है, एक चींटी में भी वही प्राण है, वही आत्मा है जो एक मनुष्य में आत्मा है। तो ये सब क्या, सभी चीज़ों के प्रति एक ओवरऑल पूरी सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए जो रिसर्चेस की गई, वो रिसर्च करने वाले कौन है? हमारे ऋषि लोग हैं। ठीक है, अब जो हमारे ऋषि लोग हैं, इन्होंने इनके जो 4 महावाक्य हैं वो देखते हैं कैसे एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं और कैसे जो हमारा ब्रह्म, आत्मा, जगत, जीव और मोक्ष को कनेक्ट करेगा, इन शब्दों को कैसे जोड़ते हैं। तो अब देखते हैं, पहला जो हमारा जो ऋषि हैं, जब ऋषि लोगों ने पूरे, और ऋषि लोगों ने सृष्टि की खोज या अनुसंधान किया किसके द्वारा है? मंत्रों के द्वारा। इसलिए कहा जाता है जो भी मंत्र है, जब उसकी गहराई में डूबकर, उसके तत्वों को जानकर, उसके देवता को जानकर, उसके शक्तियों को जानकर जब मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, तो उस रहस्य को हम समझ लेते हैं जो सृष्टि से उसकी साधना कनेक्ट है। तो अब देख लेते हैं कि जो ऋषि लोग जब मंत्रों के द्वारा उन्होंने सृष्टि के रहस्य को जाना, तो जो उनके शिष्य लोग हैं उनसे विद्या ग्रहण कर रहे हैं या मोक्ष का ज्ञान ले रहे हैं, तो ऋषियों ने जब उनको, जो अपने शिष्य हैं उनको बोला कि पहला शब्द बोला प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक, 4 महावाक्य में पहला शब्द क्या है? वेदांत का, उत्तर मीमांसा का, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ क्या है कि पूरा ब्रह्मांड क्या है, या ब्रह्म ही चेतना है, ब्रह्म ही चेतना है। ये क्या है? पहला अर्थ है प्रज्ञानम ब्रह्म का, कि ब्रह्म ही चेतना है, मतलब पूरा संसार क्या है? चेतना है। ठीक है, और चेतना ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही चेतना है, चेतना ही ब्रह्म है। तो ये ऋषियों ने किसको बताया? अपने शिष्यों को, सृष्टि का पूरा रहस्य जानकर। तो शिष्यों ने पहला क्वेश्चन क्या किया कि तो फिर हम कौन हैं? ठीक, जब उन्होंने, ऋषियों ने ज्ञान दिया शिष्यों को, तो उन्होंने कहा पूरा ब्रह्मांड
पूरी चेतना ब्रह्म है या ब्रह्म चेतना ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही चेतना है। तो शिष्यों ने पूछा फिर हम कौन हैं? तो उनके जो ऋषि जन हैं उन्होंने कहा कि तत्त्वमसि। तत्त्वमसि मीन्स तुम भी वही हो। तो उनको ये भी समझ में आ गया ऋषियों को कि अभी इन्होंने मेरी पूरी बात को समझा नहीं है। पूरा ओवर जब उन्होंने बोल दिया कि ब्रह्म ही चेतना है, चेतना ही ब्रह्म है, इसका मतलब ब्रह्म पूरी सृष्टि में जो कुछ है वो सब चेतना है, तो हम भी चेतना है, ब्रह्म है। आप भी ब्रह्म हो या हम भी चेतना है, आप भी चेतना हो। तो शिष्यों का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया? तो उन्होंने पूछा तो पूरी सृष्टि ब्रह्म है या चेतना है, तो फिर हम कौन हैं? तो जो ऋषि हैं वो क्या कह रहे हैं? तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, मतलब तुम भी ब्रह्म हो या चेतना हो। तो ऋषियों ने कहा कि अब जाओ, पहला शब्द जो प्रज्ञानम ब्रह्म था वो सुना गया, श्रवण में आया। दूसरा कहा उन्होंने तत्त्वमसि, जाओ इसका मनन करके आओ, शिष्यों को बोला। फिर जब शिष्य मनन करके आ गए अपने, फिर उन्होंने बताया ऋषियों को, तो कि हम मनन करके आ गए हैं। तो ऋषियों ने कहा बोलो अब क्या हो? तो फिर शिष्यों ने क्या बोला? अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। तो फिर पहला क्या था जो सुना था? वो था चिंतन। फिर दूसरा या सॉरी श्रवण बोल दो, चिंतन भी नहीं बोलो, श्रवण बोलो। फिर दूसरा मनन, जब वो तत्त्वमसि को खोजने गए तो मनन हो गया, अयम आत्मा ब्रह्म बन कर आ गया या ब्रह्मा बन के। फिर थर्ड टाइम में ऋषियों ने फिर कहा कि अभी तुम्हारी आत्मा ब्रह्म है, अब एक बार जाओ फिर से निधिध्यासन करके आओ, फिर से प्रैक्टिस करके आओ। अब जब इस बार प्रैक्टिस करके आए शिष्य लोग, तो ऋषियों ने पूछा अब क्या हो? तो सभी शिष्यों ने क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक, समझ आ गया ये 4 वर्ड क्या है जो हमारे ब्रह्म, आत्मा, जगत, जीव और मोक्ष को कनेक्ट कर रहे हैं। उपनिषद का सार क्या है? 4 महावाक्य ही वेद और उपनिषद का सार है। प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, तो ये क्या है? ये वो वर्ड्स हैं जो 4 में ही पूरा वेदांत या हमारा उपनिषद समाया हुआ है। तो ये 4 जो हमारे महावाक्य हैं ये किसकी व्याख्या कर रहे हैं? ज्ञान कांड, उपनिषद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। और यही हमारा तत्व मीमांसा विश्लेषण है। तत्व का मीन्स हो गया एक एक को अलग अलग करके देखना, और तत्व क्या है? ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व की ही बात हो रही है यहाँ पर। फिर लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। तो ये 4 वर्ड जो हमारे महावाक्य हैं उनसे क्या समझ में आया कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य। ठीक, संसार में हम केवल जीवन जीने के लिए भोजन करने आए हैं, ना कि भोजन के लिए जीवन जीने आए हैं। यहाँ सब सारे संसाधन किसके लिए हैं हमारे पास? केवल अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए, ना कि इसके लिए हैं कि यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना है। ठीक, ये है वेदांत की अपनी व्याख्या। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इसी में ब्रह्म का स्वरूप, नित्य, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कारण व कार्य। ये है ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म कारण व कार्य का मीन्स हुआ कि प्रत्येक जो हमारा बीज है, बीज के अंदर ही वृक्ष छुपा होता है। सपोज करके एक कोई सा भी हम लोग बीज उठा लें, कोई फल ले लें, या हम लोग आम का जो पौधा है, आम का फल है, फिर उसमें जो गुठली निकलती है उसमें क्या है? यदि उस गुठली को हाथ में ले लें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके अंदर एक वृक्ष छुपा हुआ है। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? एक वृक्ष छुपा हुआ है। लेकिन ये वृक्ष कब बनेगा? जब इसको सही जगह पर मिट्टी में रखा जाएगा और इसको खाद, पानी, धूप, हवा सब कुछ मिलेगा तो ये वृक्ष हो जाएगा। तो ये क्या है? कारण मीन्स कारण और कार्य का मीन्स हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर क्या है? एक पिता छुपा हुआ है, एक सृष्टि का बहुत बड़ा क्रम छुपा हुआ है। तो ये क्या है? कारण और कार्य मीन्स बीज के अंदर वृक्ष, ये कारण और कार्य में कनेक्ट होता है। क्या बोल रहे हैं पढ़ने में? बस 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट में इस लाइन को कंप्लीट कर दें। फिर नेक्स्ट आते हैं ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य, चित्त, आनंद, जो सदा सर्वदा एक जैसा रहे उसका नाम है ब्रह्म या सच्चित आनंद। जो कि ये ना हो कि आज कोई घटना घट गई तो हम बहुत दुखी हो गए,
कल कुछ अच्छा हो गया, बहुत खुश हो गए, थोड़ी देर तो अगर एज ए ह्यूमन बीइंग अभी स्टार्टिंग स्टेज में है तो थोड़ी देर तो ये परिवर्तन ठीक है, लेकिन अगर वो लगातार चल रहा है तो फिर कहीं कुछ गलत है। तो उसी का हम लोग अभ्यास करने यहाँ पर आए हैं। और अब हम कितना करते हैं, कोई इसी जन्म में पूरा कर लेगा, कुछ कई जन्म की यात्रा में पूरा करेंगे। फिर क्या है, आत्मा का स्वरूप, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है, आत्मा का अज्ञान ही बंधन है। आत्मा का अज्ञान ही बंधन क्या है कि हमने जैसे शरीर में प्रवेश किया तो बस शरीर ही अपना लगने लगा, आत्मा के बारे में भूल गए। फिर मोक्ष क्या है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार। मोक्ष क्या है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार। अविद्या के नाश से ब्रह्म अनुभूति मोक्ष। अविद्या क्या है, जैसे ही हमको समझ में आता है कि हमारा शरीर किसके लिए है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर हमें किसके लिए मिला है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ना कि हमें संसार के भोगों की प्राप्ति के लिए। संसार किसके लिए, सदुपयोग करने के लिए। तो अविद्या का नाश में जैसे ही हमने शरीर को अलग समझा, आत्मा को अलग समझा, प्रकृति को अलग समझा, पुरुष को अलग समझा, ये क्या है, इसका अविद्या के नाश से ही ब्रह्म अनुभूति मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म ही ईश्वर है जो उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है। ठीक है, ब्रह्म ही क्या है, ईश्वर है, उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होते हैं। अब हम लोग बोलते हैं ना, गणेश जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, और ऐसे अगर देखना चाहेंगे तो कितने भगवानों की एक सीरीज़ है, श्रृंखला है। भले वो किसी के रूप हैं, स्वरूप है, वो अलग है, एक श्रृंखला है, लेकिन टोटल में क्या है, सब किस कहाँ पर आ रहे हैं, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है, ब्रह्म है। अभी हम लोग सबके नाम लें, इसीलिए फिर जो शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, जो चौथा वर्ड या उन्होंने वो क्या दिया या सेंटेंस दिया है, अहम ब्रह्मास्मि। हम भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म। अब इसके अलावा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं दूसरा। नेक्स्ट है इसी में मुख्य सिद्धांत क्या, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद हमारा क्या है, शंकराचार्य जी ने इन सबको अलग अलग करके समझाया है। तो अद्वैतवाद क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, अद्वैतवाद क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, उसका ही उदाहरण है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है ना पड़ा। मतलब कुछ सत्य है तो वो केवल ब्रह्म है, और असत्य है मतलब पूरा संसार असत्य है। संसार को असत्य क्यों बोलते हैं, जगत को मिथ्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जिस क्षण पढ़ रहे हैं, और मान लो अभी कितना टाइम हुआ, 5:43, 5:43 टाइम हो रहा है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले जो टाइम निकल गया है, अब हम उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक, तो ये क्या है, जगत मिथ्या का मतलब हर क्षण वो दूर जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और घटनाएं या समय पीछे निकल रहा है। तो ये क्या है, इसका मतलब हम उसको पकड़ ही नहीं सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बट वापस नहीं ला सकते हैं। ना किसी घटना को, ना व्यक्ति को, ना वस्तु को, ना परिस्थिति के, जो भी भाव थे जिस समय के, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए जगत को मिथ्या कहा जाता है। जो भी संसार में है वो सब बदलने वाला है या छूटने वाला है। फिर नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जी का है। ये क्या इनका कहना है कि जीव क्या है, ब्रह्म का अंश है। ये विशिष्ट अद्वैतवाद का मीन्स हुआ कि पहले अलग अलग उपासना की जा रही, पहले अलग अलग का मीन्स ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, ऐसे ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा होगा जब हम एक जैसा फील करेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ ये क्या कह रहे हैं कि हम ब्रह्म नहीं होंगे, ब्रह्म का एक अंश होंगे। और सगुण ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ, जो हमारे जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। उनके पूजा करते हुए उनके अंश की बात, या मतलब जैसे मान लो हम लोग एक कहा जाए कि हम निराकार ईश्वर की पूजा प्रार्थना करें, तो हम इतनी जल्दी भाव के साथ पूजा नहीं कर सकते, पर जैसे ही हमको एक मूर्ति का सहारा मिल जाता है तो हमें पूजा करना आसान हो जाता है। ब्रह्म की ही उपासना करेंगे, लेकिन मूर्ति एक क्या है, एक माध्यम है, स्वरूप एक माध्यम हो गया। तो ये किसमें है, ये हमारे विशिष्ट अद्वैतवाद में है। फिर देख रहे हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या है, ये यहाँ पर माधवाचार्य जी का है। ये पूरा भक्ति पर आधारित है। जीव और ब्रह्म जो है अलग अलग, इन्होंने कहा जीव और ब्रह्म अलग अलग है, वो कभी एक नहीं है। वो क्यों कहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक भक्त हमेशा भगवान के लिए ही समर्पित होता है, तो वो उस भाव से देखकर कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म अलग अलग है। फिर इसमें एक और है हमारा
निम्बकाचार्य जी हैं द्वैत अद्वैतवाद, उनका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है, द्वैत अद्वैतवाद, ये लास्ट में निम्बकाचार्य जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। तो द्वैत और अद्वैतवाद क्या है हमारा, जिसमें पहले अलग अलग फिर अहम ब्रह्मास्मि की भावना को फील किया गया है। फिर ब्रह्म सूत्र की संख्या कितनी है, कुल 555 है। ये ब्रह्म सूत्र क्या है, ये हमारे किससे संबंधित है, उपनिषद, वेदांत, उत्तर मीमांसा से संबंधित है। अब बोलेंगे अपन एक तो आपने जो अभी हमें बताया निधि या आसन के बारे में जो बताया आपने, जो थर्ड हमारे जो 4 महावाक्य उसमें जो तीसरा है, पहले में श्रवण था, फिर हम उसको मनन किया उन्होंने, फिर तीसरे में क्या हुआ, निदिध्यासन। और इसका मतलब क्या होता है, श्रवण का मीन्स होता है सुनना, ठीक। मनन का मीन्स होता है उसको अपने जीवन में उतारना, उस पर और गहराई में जाना। जैसे मान लो अभी हमने कुछ बोला तो आप लोगों ने पूरा ध्यान से सुन लिया, अब लेकिन जब पढ़ने बैठे तो आपको लगा कि अच्छा जगत अगर मिथ्या है तो कैसे मिथ्या है, ठीक है ना। तो अभी हमने एक उदाहरण दिया कि हम लोग मान लो जिस टाइम पे अभी हमारे पास है 5:47 टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमने जितना टाइम अभी इससे पहले गया तो वो क्या हो गया, वो चला गया, अब हम उसे वापस नहीं ला सकते, ठीक। अपने जीवन में जहाँ कहीं खड़े हैं, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारे रिश्ते हो, हम कुछ भी हो, किसी चीज़ को वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ये सब देख कौन रहा है, हमें कैसे पता है कि हमारा बचपन ऐसा था, हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसा था, हमारी शादी के समय ऐसी चीज़ें थी, हम पढ़ते थे ग्रेजुएशन में तो ऐसे थे। इसका हमारा देखने वाला कौन है, दृष्टा बैठा है कोई। तो जो देखने वाला वो नहीं बदल रहा है, लेकिन जो दिखने वाला है वो सब बदल रहा है। तो जो दिखने वाला है वो सब जगत है, ठीक है। वेदांत क्या है, 3 ही चीज़ों पर काम कर रहा है, जीव, जगत और ईश्वर, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला उत्तर मीमांसा पार्ट है, जीव, जगत और ईश्वर। 3 को छोड़कर सृष्टि के क्रम में कुछ भी नहीं है, मतलब ईश्वर भी शामिल है। अब ईश्वर के द्वारा जो कुछ काम किया जा रहा है वो किस पर है, जीव पर और जगत पर। जगत क्या है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रोल प्ले करने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ पर। तो श्रवण क्या हो गया, श्रवण मीन्स हमने सुना, ठीक। 4 चीज़ें थी। अब एक बार एक रिवीजन लेते हैं इसी में कि जब हम सदगुरु के निकट बैठकर, तो उस समय जो अनुसंधान करता है उनको सदगुरु की जगह ऋषि बोला जा रहा है, उपनिषद में तो सदगुरु बोला जा रहा है, अदरवाइज ऋषि के नाम से इंडिकेट किया। तो जब वो ज्ञान ले रहे हैं पूरा सृष्टि के क्रम का या मोक्ष का, तो पहली चीज़ उन्होंने क्या सुनाई, सदगुरु जी हैं जो ऋषि हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, पूरी सृष्टि ही चेतना है या ब्रह्म ही चेतना है या चेतना ही ब्रह्म है, ठीक। ये उन्होंने पूरा ज्ञान दिया ओवरऑल। तो शिष्यों ने क्या क्वेश्चन पुटअप कर दिया वहाँ पर कि तो फिर हम कौन है, जबकि पूरा क्वेश्चन का आंसर था कि जब पूरी सब चेतना है, ब्रह्म है, तो हम भी वही होने चाहिए। लेकिन शिष्यों के अंदर आया तो ये क्या है, हमने कल बताया था, यदि आपने दोबारा क्लास सुनी होगी रिकॉर्डिंग, कि जो उपनिषद हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तर्क का विषय है। वहाँ बोला जा रहा है जब तक आप अपने आप में उपलब्ध ना हो जाए ज्ञान और अनुभव के द्वारा, तब तक आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। अभी हम सब लोग क्या, एक छोटा बच्चा भी 10 बार क्वेश्चन पूछ लेता तो हमें लगता कि अब इसको या तो अपनी जगह से हटा दो, नहीं तो इसको मतलब कुछ इस पर एक्शन रिएक्शन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है कि जब हमने क्वेश्चन जो पूछे तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, पूरा ओवरऑल निकाल के प्रज्ञानम ब्रह्म, पूरे ब्रह्म ही चेतना है या चेतना ही ब्रह्म है। शिष्यों ने क्वेश्चन किया कि फिर हम कौन हैं। तो जब पहला जो क्वेश्चन का आंसर हुआ वो श्रवण में था, क्योंकि सुन रहे थे सब, ठीक है। तो जब ऋषियों को लगा कि अभी ये नहीं समझ पाए, तो उन्होंने, ऋषियों का आंसर क्या था, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। उन्होंने कहा अब जाओ मनन करो जाके, उनको साधना का टाइम दिया, अरण्यक जंगल में जाओ, इसका मनन करके आओ। जो हम लोग पढ़ते हैं ना वेद में, वेद किससे बने, 4 चीज़ों से, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनसे हमारे वेद बने। तो संहिता क्या है, जहाँ मंत्र हैं, जो मंत्र हमारे सभी मंत्र जहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं या कलेक्शन है जो मंत्रास का, वो क्या है, हमारा संहिता है।
तो ऋग्वेद में के जितने भी सभी वेदों के मंत्र हैं वो संहिता में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा वो है संहिता के बाद ब्राह्मण। तो दूसरे में क्या है कि जो हमारे अब इन मंत्रों को बोला कैसे जाए, जिस तरह की हमें मंत्र क्या है, सभी जिस तरह की हमें शक्तियाँ चाहिए उसके अनुसार हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। किसी का जीवन स्वस्थ नहीं है तो क्या करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है, तो फिर उसके देवता, उसकी पूरी पूजा, वो सारे क्रम अलग होते हैं। तो पहले तो हमने मंत्र देखे, फिर ब्राह्मण में क्या कि उन मंत्रों को बोला कैसे जाए, क्योंकि मंत्र तो तभी फलीभूत होंगे जब उच्चारण सही होगा। ठीक है, फिर थर्ड में आरण्यक है। अब जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनका लाभ वो हमारे जीवन में आत्मसात कैसे हो, तो उसके लिए कहाँ जाने की बात हो रही, आरण्यक, जंगल में जाने की बात हो रही है कि जब जंगल में एकांत में साधना करेंगे तब हम उन मंत्रों को ध्यान के द्वारा अपने जीवन में आत्मसात कर पाएंगे। तो वो क्या, आरण्यक। अब ये आरण्यक दो हैं, एक तो हम गुफाओं में जा सकते हैं, एकांत में जा सकते हैं, और एक दूसरा है हम अपने जीवन में जहाँ बैठे हैं यहीं पर अपने जीवन में एकांत में अपने आप में आ जाएं, कि सारे विचारों से बाहर हो, केवल अपने आप में बैठकर ध्यान में आए, तो ये आत्मसात करेंगे। ये है आरण्यक, वही मंत्रों की बात हो रही है। फिर उपनिषद क्या है, जब हमने मंत्रों को आत्मसात कर लिया है तब अब हम उनके तात्विक स्वरूप को जान करके मोक्ष को प्राप्त करें, ये है उपनिषद। ठीक है, तो अब ये चार चीज़ें। उधर क्या चल रहा था कि जो ऋषियों ने शिष्यों को ज्ञान दिया, तो श्रवण में क्या कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म। शिष्यों ने कहा कि फिर हम कौन हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि, अब कहा उन्होंने मनन करके आओ। ठीक, फिर जब शिष्य मनन करके आ गए तो ऋषियों ने पूछा बताओ अब क्या मनन करके आए हो, तो उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। तो शिष्यों ने कहा जो अब वापस जाओ, निधिध्यासन करके आओ। जब वो निधिध्यासन करके आए तो ऋषियों ने कहा अब बोलो, अब क्या है अनुभव है, तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, ये पूरा वेदांत है, यही पूरा हमारा क्या है, उपनिषद या वेदांत है, या ये बोले जो वेदों की रचना हुई है उसमें चार चीज़ें कनेक्ट हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। फिर हमारे वेदांत हैं क्या, जीव जगत और ईश्वर। फिर वेदांत का सार क्या है, धर्मो रक्षति रक्षिता, दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए पसंद हो, या दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद है। ठीक, फिर वेदांत का जो मूल सार है वो क्या, मोक्ष की प्राप्ति है। वेदांत के या हमारे वेदों के जो चार महावाक्य हैं जिनको अभी हमने बताया। ठीक, तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है। फिर जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, अब एक बात तो और यही कंफर्म कर ले कि जितना कुछ हम लोग पढ़ते हैं, मान लो हमने पढ़ा, एक लेते हैं कुछ चीज़ें, उनको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। ओवरऑल जब पूरा यूनिट कंप्लीट होगी तब एक कंक्लूजन देंगे हम उसका। जैसे हम लोग वेदांत देख रहे हैं तो वेदांत में हमारा क्या क्या कनेक्ट हो रहा है, जीव जगत ईश्वर, ये हो गया। फिर वेदांत में हमारे चार पुरुषार्थ आते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम तक क्या है, कर्म कांड है, मोक्ष फिर उपनिषद हो गया हमारा। फिर इसी में हमारा क्या आता है, तीन हमारे जो जगत है वो कैसे काम कर रहा है, उसके लिए तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र वो जो माध्यम बने, यंत्र वो जो हम हैं, तंत्र वो जिसमें सारी व्यवस्थाएं आती हैं। तो तंत्र के अंदर क्या आता है हमारा, सबसे पहले चार, इधर हमने वो चार जो हमारी वर्ण व्यवस्था, फिर चार आश्रम व्यवस्था, फिर 16 संस्कार, फिर इसके बाद आते हैं नीचे देखते हैं कर्मयोग, उपासना योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, फिर हमारे साधक चतुष्टय। ये सब वेदांत के अंदर आ रहे हैं। जितना कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं सब वो वेदांत का ही पार्ट है। फिर इसी में पढ़ते हैं शरीर त्रय, स्थूल सूक्ष्म कारण, फिर पंचकोश, वो भी वेदांत का ही पार्ट है। फिर इसी में हम लोग पढ़ते हैं तीन अवस्थाएं, साधक जो हमारे जीवन की जीव की तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। फिर इसी में दूसरे साइड देखते हैं आत्मा क्या है, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, फिर सत्यम क्या है। फिर इसी में हम लोग देख रहे हैं, ये सब किस में देख रहे हैं, सब कुछ हम वेदांत में पढ़ रहे हैं।
और फिर इसमें जब लास्ट हम पहुँचेंगे जाकर तो किस में पहुँचेंगे, आत्मा का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहाँ पहुँचेंगे, तत्वमसि में पहुँचेंगे। एको अहम द्वितीयो नास्ति। ये पूरा वेदांत है। तो एक बात सबको समझ में आ गई होगी कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी विधाओं के साथ पढ़ेंगे, सब किसका पार्ट है, सब वेदांत का पार्ट है। और जब हम लोग वेदांत और जितना नीचे हम देख रहे हैं, वो रामायण हो, महाभारत हो, स्मृतियाँ हो, पुराण हो, शैव हो, शाक्त मत हो, दर्शन हो, कुछ भी पढ़ेंगे, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सब वेदों से संबंधित पढ़ते हैं। केवल उनको सरल बनाने के लिए एक नीचे लिस्ट चल रही है, क्योंकि वेद क्या है, पूरा साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल साइंटिफिक विजन है वेद के अंदर। तो उनको पढ़ना, वेद और उपनिषद को पढ़ना समझना कठिन है। तो अब हम लोगों का वो स्तर नहीं रह गया है, इसलिए अंतिम जो वेदों का पाठ सरल बनाया गया वो किसमें किया गया है, पुराणों में किया गया है। पुराणों में सभी चीज़ों को कैसे दर्शाया गया है, कहानियों के माध्यम से। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि रामायण में देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं, तो आपको लगता है 10 सिर होंगे रावण के, नहीं 10 सिर नहीं थे। वो हमें समझाने के लिए वहाँ पुराण में 10 सिर दिखाए जा रहे हैं। 10 सिर का मतलब हो गया 10 तरह का अहंकार है, ठीक है। तो पुराण क्या है, सबसे सरलतम भाषा में पब्लिक को, जो आम पब्लिक है, बिल्कुल जन सामान्य है पब्लिक है, उसको समझाने का वो तरीका है। तो वो पुराणों में विकसित, तो सब कुछ किसके अंदर हम लोग देखते हैं, सब कुछ वेदांत का पार्ट है। अब उसको सरल बनाने के लिए जितने भी हमारे नीचे के रेफरेंस बुक ग्रंथ लिखे गए हैं वो उससे कनेक्टेड है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरी बात कंप्लीट हो गई, हमने जितने टॉपिक्स थे सारे कंप्लीट किए यहाँ पे। हाँ, बोलेंगे ऋषि जी। मैम, जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वो श्रवण में काउंट थोड़ी होगा, वो तो सतगुरु ने कहा है। फिर तत्वमसि को श्रवण मानेंगे, तत्वमसि श्रवण हो गया। हाँ। वो सुना मैंने, फिर मैंने उस पर कंटेम्पलेट किया, तो वो अयम आत्मा ब्रह्म हो गया। तब मुझे रियलाइज हुआ, और फिर लास्ट में अहम ब्रह्मास्मि ये मैंने अपने अंदर फील किया। अब देखिए इसको कह सकते हैं, देखो जब ऋषि और शिष्यों में संवाद हो रहा है, ठीक है, तो जो संवाद हो रहा है वो किस में जाएगा, श्रवण में जाएगा, ठीक। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग बस क्लास स्टार्ट की हमने, तो हम किस में जाएंगे, अभी श्रवण में जाएंगे। तो मान लो जो अभी हम लोग ने संवाद किया, तो संवाद में हमने एक कंक्लूजन दिया। हमने कहा कि जो, क्योंकि संवाद किस पर हो रहा है, सृष्टि के क्रम में हो रहा है या मोक्ष के सिद्धांत पर हो रहा है। तो संवाद में हमने बोला कि सभी जो भी क्लास चल रही है, हमने कहा कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही चेतना है, चेतना ही ब्रह्म है। अपने आप में देखे तो पूरी बात कंप्लीट हो गई यहीं पर, केवल सुनने के स्तर में बात समाप्त हो गई यहाँ पर, ठीक। अब बात कहाँ से आगे बढ़ गई, जब ये पता चला कि शिष्यों ने अभी, जब शिष्यों को पूरी बात समझा देगी, पूरी चेतना ब्रह्म है, ब्रह्म चेतना है, यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होता है। लेकिन शिष्यों के अंदर क्वेश्चन क्या आ गया कि तो फिर हम कौन हैं। उन्होंने सब बात को तो समझ लिया, पर अपने को इसका मतलब सुन तो लिया, मनन नहीं किया था, ठीक। जब सुनते हैं तो उसकी अलग, अगर मनन किया होता तो फिर ये क्वेश्चन ही ना आता। तो इसका मतलब केवल हमने सुना था। कई बार होता है ना, जैसे हम लोग क्लास में सुन लेते हैं, तो सुनकर कई बार कुछ लोग नहीं बोलते हैं, तो इसका मतलब उनको मनन भी हो गया उनका। और अगर उन्होंने मनन नहीं किया है तो सुना ही है, तो फिर हमारे अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जब वो सामान्य बात हुई है तो वो श्रवण का पाठ हो गया, ठीक, पूरा एक बार आंसर आ गया। लेकिन जब शिष्य उसे समझ नहीं पाए हैं तो उन्होंने कहा हम कौन हैं, तो उन्होंने, ऋषियों ने क्या कहा, तत्वमसि, ठीक। तो तब उन्होंने कहा जाओ इसको मनन करके आओ। अभी आपने केवल सुना था, अब मनन करके आओ। फिर वो मनन करके आ गए। तो मनन करके आए तो ऋषियों ने पूछा फिर बोलो अब कौन है, 2 मिनट का टाइम ले रहे हैं, या जिसको लीव करना हो तो लीव कर सकते, रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जब मनन करके आए तो अयम आत्मा ब्रह्म बोल दिया, ठीक। तो फिर अब अयम आत्मा ब्रह्म क्या बोला कि हमारी आत्मा ब्रह्म है, जबकि ऋषियों ने क्या कहा था, पूरी चेतना ब्रह्म है। ऋषियों ने क्या बोला, पूरी सृष्टि ब्रह्म है। लेकिन अब इन लोगों ने मनन करके आए तो अभी क्या बोला, अब मेरी आत्मा ब्रह्म है, ये बोल दिया। तो ऋषियों ने फिर बोला अब जाओ निदिध्यासन करके, सॉरी,
पहले श्रवण हो गया, फिर मनन हो गया, फिर निधिध्यासन हो गया। अब जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें क्या हो गया कि जो ऋषियों का पहला क्वेश्चन था फर्स्ट, प्रज्ञानम ब्रह्म, वही उनका आंसर निकल के आ गया अहम ब्रह्मास्मि। ठीक, तो पहला श्रवण, दूसरा मनन तत्त्वमसि, फिर तीसरा अयम आत्मा ब्रह्मा, निधिध्यासन के बाद फिर जो चौथा है, तो चौथा और पहला दोनों एक हो गए, फर्स्ट और जो हमारा फोर्थ है वो एक हो गए, इसलिए यहाँ पर निधिध्यासन नहीं अनुभव में चला गया। तो जो ऋषियों ने बात समझाई थी कि पूरी सृष्टि जो या पूरा सृष्टि चेतना है या चेतना ब्रह्म है या ब्रह्म चेतना है, तो अहम ब्रह्मास्मि का मीन्स हो गया कि हम भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, पेड़ भी ब्रह्म, नदी भी ब्रह्म, सब ब्रह्म हो गए। तो ठीक है, अब क्लियर हो गया, श्रवण मनन निधिध्यासन 3 तक ही था वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग कल इसके आगे बात करेंगे, थोड़ा सा पार्ट रह गया और इसमें कल हम लोग कुछ और जो नीचे के कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ कनेक्ट करेंगे। सब प्रॉपर 5 बजे जुड़ेंगे। ठीक, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. अब सभी लोग ध्यान से जो हमारा उत्तर मीमांसा है और वेदांत है उसको कोरिलेट कर लेंगे। अब अलग अलग इसको नहीं समझेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में वेद और वेदांत बताया था वही जो वेदांत वहाँ पर है, और वेदांत के अंदर जितने अभी हमने टॉपिक कनेक्ट किए हैं वो शरीर त्रय, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग या हमारे 16 संस्कार, उनको सबको नोट कर लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हम योग में पढ़ेंगे वो सब किसका पार्ट है, वेदांत का पार्ट है। ठीक है, चलिए सबको शुभ रात्रि।